हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र करे बंदे, तेरा भी वक्त आएगा कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं कुछ करूंगा। जिंदगी का मतलब है कि जो हालात हैं, जो कंडीशंस है, उसमें आप बेस्ट करने की कोशिश करो। कि हमें टाइम टेबल को किस तरीके से डिवाइड करना है, मैं 12 घंटे की बात कर रहा था, तो आप किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, वक्त की कद्र करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। अगर हमें कभी ये क्यों समझ में नहीं आता दैट टाइम टेबल इज द टाइम, उसमें लगानी क्या है, एनर्जी। डिस्ट्रैक्शन कब होता है, जब आपका गोल बहुत छोटा। लड़कियां सपने देखती है लेकिन मजदूरों के नहीं, राजकुमारों के, सफल इंसानों के। डिस्ट्रैक्शन उन्हें भी होता है। स्टॉप वॉच यूज करनी है अपने को। जब स्टॉप वॉच में दिखेगा ना कि बेटा आज 9 घंटे पढ़े हो, तब तुम्हें मोटिवेशन है। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं सबके साथ चलूंगा और फिर मैं जीत जाऊं। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र करे बंदे, तेरा भी वक्त आएगा। तो ऊपर अपना आका है और नीचे आपका काका है। गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइम टेबल, कि किस तरीके से आप एक इफेक्टिव टाइम टेबल बना सकते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 1 बाय 1 उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो होपफुली आप अभी एक स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे और शायद उसमें कुछ इश्यूज भी आ रहे होंगे। तो जितने जेई और नीट वाले बच्चे हैं वो एक बार पूरे फोकस के साथ में इस चीज़ को फॉलो करें कि किस तरीके से हम और इफेक्टिवनेस के साथ में इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं जो आपको अपनी स्टडी टेबल के बाहर लगा लेना चाहिए कि वक्त की इज्जत और बेहिसाब मेहनत, उगता सूरज और ढलती शाम। ये शाम ढल रही है लेकिन हमें ये समझना है कि वक्त की इज्जत और बेहिसाब मेहनत, उगता सूरज और ढलती शाम, ये दिन और रात को एक ही जानती है। ये ज़िंदगी है साहब, बहुत कुछ मांगती है, बहुत कुछ मांगती है। तो टाइम टेबल की बात आज हम लोग करेंगे 1 बाय 1, किस तरीके से आप टाइम टेबल को डिफाइन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो पेन पेपर के साथ में बैठ जाइए। थोड़ी देर बात करेंगे, 15-20 मिनट, उसके बाद अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू करिएगा, है ना। देखिए, टाइम टेबल की जहां तक बात है, जो भी आपके डाउट्स होंगे दैट विल बी डिस्कस्ड ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं और आप इसे अटेंड करते हैं, दैट्स नाइस थिंग। खैर, एक बहुत बेसिक सी बात मैं आपको बता देता हूं दैट योर सेटिस्फेक्शन, आप पूरे दिन पढ़ने के बाद जो अपने आप से बात करते हैं तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है कि आप अपने आप से कितने संतुष्ट हुए, कितने आप सेटिस्फाइड हैं, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ आपने जी पूरे दिन। मतलब योर सेटिस्फेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बोरिंग इवेंट्स, या आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट्स, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, कुछ पढ़ेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। एंड इनवर्स टू द नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स, आप किससे बात करेंगे, किसी के साथ हैंग आउट करेंगे, किसी से पंचायती करेंगे, कुछ गेम खेलेंगे, तो सब कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बट उससे आपका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता जाएगा। स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रिपरेशन। तो हमें ये समझ लेना है कि इन जो हमारे पास बचे हुए दिन हैं, चाहे वो 50 दिन है या 60 दिन है, जितने भी डेज हैं, बहुत सारे बोरिंग इवेंट्स होंगे। आपको रोना आएगा, लोग आपको टोंट मारेंगे, आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे और कोई आपको समझेगा नहीं, ये आप मान के चलिएगा। लेकिन पता है, वक्त में एक खासियत होती है, समय जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ, टाइम टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एक खासियत होती है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। यही समय वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, वक्त की कदर करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। और यही समय, जब आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपका इरिटेशन है, जब आप देखते हैं कि आपके साथ वाले मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, यही समय अगर आप पूरे फोकस से बोरियत के साथ में जीते हुए निकालते हैं, शिद्दत के साथ में, तो आप देखेंगे कि यही वक्त आपके जैसे कोयले को भी कोहिनूर बनाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो टाइम टेबल कैसे बनाना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ये बात हमको आज सीखनी है और मैं इसमें उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। देखिए, एक चीज़, बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न है कि उनका कोर्स इनकम्प्लीट है, जहां वो पढ़ते हैं वहां कोर्स नहीं हुआ है, उनका खुद का कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें
क्या ऐसा करना चाहिए कि हम मेन एग्जाम के लिए इफेक्टिवली अपने आप को तैयार कर सकें? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बेसिक एडवाइस देता हूं कि एक चीज आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, कि आपका कोर्स मान लो इनकम्प्लीट है, आपने अभी 2 चैप्टर बाकी हैं, 4 चैप्टर बाकी हैं, 5 चैप्टर बाकी हैं, आप डेली बेसिस पर एक काम कर सकते हैं जिससे आपको ये फील होगा कि हाँ आप फुल सिलेबस साथ साथ में तैयार कर रहे हैं। जैसे आपने नीट या जेई का 2022 का पेपर उठाया, इसको ध्यान से समझिएगा और आज इंप्लीमेंट करिएगा, मुझे प्रॉमिस करिएगा। आप बिना प्रॉमिस के चले जाएंगे तो वो फिर बहुत बेकार फील होगा ना। यू हैव टू प्रॉमिस दिस। आपको क्या करना है कि आपने नीट या जेई 2022 का एक पेपर उठाया और उसके बाद में कोई सा भी एक सब्जेक्ट डेली बेसिस पर आपको सॉल्व करना है। आप इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, जैसे मान लो आपने बायो से स्टार्ट कर दिया, आज आप घर पे गए, आप जो क्लासेस नॉर्मली ले रहे हैं वो क्लासेस आपने ले ली, आपने नॉर्मल पढ़ाई कर ली, जो भी आपका सिस्टम चल रहा है वो रूटीन नहीं बिगड़ना चाहिए अंटिल अनलेस आपका कोर्स कंप्लीट ना हो। आपने 2022 नीट का पेपर लिया और उसका सिर्फ बायोलॉजी सॉल्व किया, पूरा पेपर। क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन मिला। फिर हमने पूरा का पूरा कोर्स एक बार देख लिया, पूरा का पूरा जो सिलेबस था वो हमने देख लिया। इससे हमारा रिवीजन हो गया, हमें कॉन्फिडेंस आ गया और हमारा जो कोचिंग में चल रहा है या ऑनलाइन चल रहा है उसके साथ साथ में हम हमारी एक एडिशनल तैयारी भी कर रहे हैं। फिर आपने नेक्स्ट डे क्या किया? एक दिन आपने बायोलॉजी किया, फिर नेक्स्ट डे आपने केमिस्ट्री कर लिया, फिर आपने फिजिक्स कर लिया। ऐसे कोई बच्चा जेई का है तो उसने पहले एक दिन केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया, फिर मैथ्स कर लिया। तो आपने क्या किया कि सेपरेटली एक पूरे पेपर के लिए 3 घंटे 3.5 घंटे नहीं निकाले, लेकिन फिर भी आप फुल सिलेबस की फील लेना स्टार्ट कर चुके हो और वो फील ही आपने झील पैदा करेगी। तो आप ये मत सोचिए कि जब सिलेबस होगा फिर मैं सोचूंगा, जब सर टेस्ट सीरीज चलाएंगे तब सोचेंगे। ये बहुत गलत एटीट्यूड है, क्योंकि आप कहा जाता है ना कि धूप में चले तो जिंदगी का तजुर्बा हुआ, धूप में चले तो जिंदगी का तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जनाब, वो जिंदगी ही क्या जनाब जो छांव छांव चली। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं सबके साथ चलूंगा और फिर मैं जीत जाऊंगा, तो ये बोर्ड एग्जाम नहीं है दोस्त, दिस इज कॉम्पिटिशन। यहां सबके साथ में चलने से काम नहीं होगा, आपको आगे चलना पड़ेगा। जब इंस्टीट्यूट वाले टेस्ट सीरीज करवाएंगे तब पढ़ूंगा, तब टेस्ट दूंगा, तब फुल सिलेबस की तैयारी करूंगा। अभी तो सिलेबस होने दो, अभी तो वेट कर लेता हूं। और वेट कैसे कर रहे हैं? ना क्लास में जा रहे हैं ना घर पे पढ़ रहे हैं। दिस इज द वर्स्ट एटीट्यूड। आपको ये समझना है कि अगर मुझे आगे निकलना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होता है तो सब पास हो जाते हैं, इट्स कॉम्पिटिशन, इट्स गिव फ्रस्ट्रेशन, इट गिव्स स्ट्रेस। और जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे ना इसमें, आप एक्स्ट्रा रिजल्ट की उम्मीद ना करें, भूल जाएं आज ही। एक्स्ट्रा एफर्ट इज एसेंशियल। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट सब लोगों को करना है, जितने देख रहे हैं वो। आप जितने देख रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि आप एक बेटर रैंक तक पहुंचे। और जब ऐसे करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि आप 30 दिन में पुराने सालों के पेपर कर चुके होंगे अलॉन्ग विद द सिलेबस। आपका चल रहा होगा और आप साथ साथ में करना स्टार्ट कर देंगे। 1-1 घंटा लगता है इसमें। तो एक ये चीज हमें हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है कि हम जो भी चल रहा है उसके साथ में एक सब्जेक्ट को पकड़ लें और डेली बेसिस पर साथ में करते चलें। तो मैं कितने लोगों से प्रॉमिस की उम्मीद कर सकता हूं कि उसे स्टार्ट करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। ये करना पड़ेगा दोस्त आपको। अब कई लोग बोलते हैं कि हमें तो फिजिक्स आता ही नहीं, कैसे करेंगे? तो भाई बायोलॉजी करो, केमिस्ट्री करो, जो नहीं आता है उसको मत करो, उसके साथ साथ में देख ले। जिंदगी ये नहीं है। जिंदगी का मतलब ये नहीं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं कुछ करूंगा। जिंदगी का मतलब है कि जो हालात हैं, जो कंडीशंस है, उसमें आप बेस्ट करने की कोशिश करो, उसमें आप परफेक्शन लाने की कोशिश करो, उसमें आप अमेजिंग करने की कोशिश करो। जितना आपको आता है वो उसमें बेस्ट करिए आप, वो सेटिस्फेक्शन देगा आपको। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। साथ साथ में इसको प्रोसीड करना है अपने को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक और चीज देखो, अब हमें टाइम टेबल में क्या ध्यान रखना है। देखो, अब ये इस पूरे सेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमें टाइम टेबल को किस तरीके से डिवाइड करना है। मैं 12 घंटे की बात कर रहा था, तो आप किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, 3 चीजों के लिए हमारे पास 3 टाइप की हमारी बेसिक हेल्थ होती है। एक फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ, एक सेक्सुअल हेल्थ।
अभी जो हमारा फोकस है, अभी जो हमारा 99% फोकस है वो एक ही चीज़ के ऊपर है कि हम मेंटली कितना एफर्ट लगा सकते हैं, कितना बेस्ट ऑफ बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारा पूरा एफर्ट इसी चीज़ के ऊपर है और इसी पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको काम करना है। कैसे करेंगे वो समझिएगा। देखो, मेंटल हेल्थ आपकी तभी बिल्ड होगी जब आप सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी को इसमें थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश करोगे। कई लोगों को लगता है कि अगर सर हमारा टाइम टेबल बना देंगे तो हम एग्जाम में फोड़ देंगे। हाँ, ऐसी आपकी कई बार थिंकिंग होती है ना कि हमने सर आ गए, सर ने टाइम टेबल बना दिया, हम एग्जाम फोड़ देंगे। इज इट पॉसिबल? टाइम टेबल एनर्जी के बिना फॉलो नहीं हो सकता। अगर मैं आज आपको मोटिवेट कर जाऊं कि बच्चों 12 घंटे पढ़ना है, तो आप 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, फिर बंद हो जाएगा। या कोई दूसरा टीचर आपको मोटिवेट कर जाएगा 18 घंटे पढ़ना है, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, फिर नहीं कर पाओगे। तो हमें हर एनर्जी को मैनेज करना है। सबसे पहली बात, आपको इस पूरे टाइम टेबल में से 1 आवर खुद को देना है। अब क्यों, मैं उसका रीजन आपको बताऊंगा। इसको सेल्फ इंप्रूवमेंट भी आप बोल सकते हैं। अभी आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी तबीयत खराब होगी, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी और वो पढ़ नहीं पा रहे होंगे, बशर्ते उनके पास में बहुत शानदार टाइम टेबल लिखा हुआ होगा, उनके सर मैम ने बना के दिया होगा, बट वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे अभी। क्यों? बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम पुअर हेल्थ। कोई हॉस्पिटल में होगा, आप कितना कितना मोटिवेट कर दोगे उसे, टाइम टेबल बना के दे दो, क्या वो पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। इट्स इम्पॉसिबल। तो हमें सबसे पहले समझना है दैट वी हैव टू इन्वेस्ट। कैसे करेंगे? पहली बात वापस से रिपीट कर देता हूं, साइलेंस। अपनी फिजिकल एनर्जी को, अपने कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को, अपने एंथुजियाज्म को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने कमिटमेंट को ऊपर ले जाने का सबसे पहला तरीका है बी साइलेंट। बिना मतलब किसी बकवास ना करें, कोई बात ना करें, पंचायती ना करें। और मैं बिना मतलब बात करने का मतलब मोबाइल फोन की चैटिंग से भी बोल रहा हूं। बी साइलेंट, डोंट टॉक टू एनीवन इफ यू रियली वांट टू फोकस। क्योंकि अभी आपको अल्ट्रा फोकस की जरूरत है। आप ये सोचते हो कि मैं नॉर्मली तैयारी करके बहुत अच्छा स्कोर कर दूंगा। इट्स इम्पॉसिबल। देखो, जिंदगी में आपको हेल्थ ही तो रोकेगी। आप फिजिकली कमजोर हैं, आप मेंटली कमजोर हैं, आप सेक्सुअली कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में। और जितने बच्चे भी अपनी तैयारी जिनकी बीच में रुकती है, 99% रीजन होता है हेल्थ। एक बार आपकी हेल्थ खराब हुई, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो साइलेंस को फॉलो करना है। दूसरी बात, अपनी डाइट बढ़िया रखनी है। आपकी डाइट में 2 चीजें, मैं कहूंगा 3 चीजें। बादाम ज्यादा नहीं, 5 से 7 भी बहुत रहेंगे, गर्मी आ गई है। अखरोट और भिगोए हुए होने चाहिए, 3 से 4 बहुत है। और किशमिश, गर्मी भी ज्यादा है और बढ़ेगी समय के साथ साथ में, 15 से 20। ये आपकी डाइट में होना चाहिए रोज। पता है क्या होता है, इस दुनिया में आप जितने भी महान लोगों को देखते हो ना, हमेशा यही बात हम पूछते हैं कि तू ऐसा क्या खाता है, हाँ तो ऐसा क्या करता है, तेरे खाने में ऐसा क्या है जो तू इतना महान काम कर लेता है। इट्स राइट। और जब ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना दोस्त, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है कि आपको टॉपर बना देंगे, ये इन्वेस्टमेंट ही आपको टाइम टेबल की याद दिलाएंगे। जब आप सुबह उठ के अखरोट खा रहे हो, बादाम छील के खा रहे हो, किशमिश खा रहे हो, तो आपको पता है ना कि मुझे अब क्या फॉलो करना है। यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर ए टास्क। जब तक काजू आप अवॉइड करें क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट करता है, तो जब तक आप अपने आप को रेडी नहीं कर रहे हो, मोबाइल उठे, मोबाइल फोन स्क्रॉल किए, 15-20 रील्स देखिए, मोटिवेशन बचा ही नहीं, यू आर लॉस्ट। फिर एक और बात, आप कम से कम ब्रिस्क वॉक प्लस चंद्रवेदी प्राणायाम। आप दुनिया का कोई सा भी टाइम टेबल बना लो, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना खुद में, जिसमें ताकत नहीं होगी, जिसमें मेंटल स्टेमिना नहीं होगा, वो दुनिया का कोई सा भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बोलूंगा, तुम खुश हो जाओगे कि वाह सर से पढ़ के सुन के मोटिवेट हो गए, अब 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 16 घंटे पढ़ देंगे। नहीं पढ़ पाओगे दोस्त, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको। आप सुबह उठ रहे हो, आप क्लास में जा रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको PYQ सॉल्व करने के लिए बोला, आप खुद में इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं करोगे, हाउ यू विल डू दैट? पता है, फिर सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं। दिस एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप ये सब चीजें पता है कब कर पाओगे? आप एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, या रनिंग कर रहे हो, और ये चंद्रवेदी प्राणायाम जिसकी मैं बात करता हूं, ये पता है आप कब कर पाओगे?
जो आप खुद की सेक्सुअल एनर्जी को प्रिजर्व करोगे। जो आप ये सब करोगे तो आपको सेक्सुअल एनर्जी का वेस्ट करने का मन नहीं करेगा, और जब सेक्सुअल एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे ना तभी ये सब कर पाओगे, वरना पड़े रहोगे, मैगी खाओगे, सो जाओगे, मोटिवेशन है जीरो पड़ा है, बिकॉज यू आर वेस्टिंग एवरीथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फिजिकली चाहे वो वॉक हो चाहे रनिंग हो, वही इंसान कर सकता है जो सेक्सुअल एनर्जी को स्टोर कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रहा है नेसेसरली। तो ये बेसिक चीजें हैं आपका स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। इससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आप में अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। दोस्त 12 घंटे टाइम टेबल से नहीं पढ़ा जाता, 15 घंटे टाइम टेबल से नहीं पढ़ते, आप एनर्जी से पढ़ते हो। अगर आपको गलतफहमी है ना कि मेरे टेबल के सामने टाइम टेबल चिपका होगा और मैं उसको फॉलो कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा दोस्त। दुनिया में कोई टाइम टेबल फॉलो होने के लिए नहीं बनता। हर रेलवे स्टेशन पे समय सारणी लगी होती है, टाइम टेबल ऑफ ट्रेन कभी फॉलो होता है? आपने कितना टाइम टेबल फॉलो किया आज तक? एक दिन आप बहुत भयंकर पढ़े हो, फिर क्या ड्रॉप हुई आपकी? टेल मी। अच्छा 2 दिन आप पढ़ लिए भयंकर, फिर क्या ड्रॉप हुई आपकी? मन नहीं किया होगा। वो मन नहीं किया होगा क्या था? लैक ऑफ एनर्जी। 3 दिन पढ़ लिए, मान लो आप कुछ ओवर मोटिवेटेड थे, फिर चौथे दिन क्या हुआ? मन नहीं किया होगा। वो क्या था? लैक ऑफ एनर्जी। दुनिया में आप जो कुछ हासिल करेंगे ना दोस्त, वो एनर्जी के दम पे करेंगे। एनर्जी से फोकस आएगा, उसी से कंसंट्रेशन आएगा, उसी से ताकत आएगी, लेजर शार्प अल्ट्रा स्टेट में आपका फोकस आएगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं टाइम टेबल बना के दे दूंगा और आप फॉलो करके टॉपर बन जाओगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्त। हर फुटबॉलर को पता होता है, हर फुटबॉलर को पता होता है कि गोल कैसे करना है, बट रोनाल्डो ही कर पाता है। हर फुटबॉलर को पता है कि फिट कैसे रहना है, लेकिन सबसे लंबा करियर रोनाल्डो का ही हो पाता है। हर क्रिकेटर को पता है कि स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारना है, परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव या कवर ड्राइव कैसे मारना है, कोहली मार पाता है। हर क्रिकेटर को पता है कि अनफिट होने से कैसे बचना है, लेकिन हर मैच के लिए तो कोहली फिट रह पाता है। व्हाई? बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर डाइट, दे आर इन्वेस्टिंग इन देमसेल्फ। और आपको ये नहीं बताया जा रहा, मुझे इसका अफसोस होता है। आपको जमाने भर के ज्ञान दिए जा रहे हैं, बट पता नहीं क्यों, व्हाई दिस इज मिसिंग। ईट वेल, ईट वेल। क्योंकि जब आप अच्छा खाते हो ना, तो अपने आप आपकी जिंदगी में परफॉर्मेंस प्रेशर आता है। जैसे हमने सुना कि मोदी जी जो है वो 20,000 रुपए किलो की मशरूम खाते हैं, तो इससे क्या हो गया? उनके ग्लाइकोलिसिस का पैटर्न चेंज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई? नहीं, दिस इज मोटिवेशन टू फॉलो द टास्क, टू फॉलो द वर्क। तो हमें ये समझना है कि जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर अब क्या क्या होगा? आपकी तबीयत खराब होगी, आपको स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल हेल्थ के मामले में एंग्जाइटी हो सकती है, बुरा बुरा लग सकता है, घबराहट हो सकती है, फियर होगा, आपको डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। वो ये सब क्यों होगा? ये सब क्या है? आपने देखा कभी किसी फौजी को, किसी सैनिक को, आर्मी मैन को स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन होता ना? वो बंदूक के सामने भी खड़ा होता है ना, तभी डरता नहीं है। क्यों? एनर्जी है। कैसे आई? डिसिप्लिन से। कौन सा डिसिप्लिन? सुबह उठना है, अच्छी डाइट लेनी है, वर्कआउट करना है। ये जो तुम टर्म्स बोलते हो ना, सर डर लग रहा है, ऐसे स्ट्रेस आ रहा है, सर एंग्जाइटी हो रही है, सर डिप्रेशन आ रहा है, मैं बहुत सुनता हूँ ये। दो, जिंदगी में कंपटीशन है, और जब तक जिंदा हो ना, स्ट्रेस के साथ जीना पड़ेगा, एंग्जाइटी के साथ जीना पड़ेगा। रेस्ट इन पीस कब लिखा जाएगा? तब मर जाओगे, शांति तभी मिलेगी। ये सोचते हो ना कि आज घर छोड़ के भाग जाऊं, हिमालय पे चला जाऊं, चले जाओ, वहां शांति पालोगे? कभी नहीं। स्ट्रेस, तनाव, जब तक जिंदगी है, जिंदगी की डोर है, उसमें तनाव रहेगा। जिस दिन जिंदगी की डोर में तनाव खत्म हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। रेस्ट इन पीस मरने के बाद ही लिखा जाता है दोस्त। तो ये सब क्या है? मैं अगर इन सब चीजों को, मैं आई एम नॉट काउंसलिंग यू एज एन साइकेट्रिस्ट, बट बीइंग ए डॉक्टर आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू दीस बेसिक थिंग्स। आई नो पीपल विल टॉक अबाउट कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंट हो गया, अरे इसका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया, हाँ, इसको एंग्जियोलाइटिक दे दो, इसको डाइजेपाम दे दो, बेंजोडाइजेपिन्स दे दो। दैट इज नॉट ट्रीटमेंट दोस्त। साइकेट्रिस्ट से पूछना, आपने लिया क्या? कभी नहीं लिया होगा। तो ये सब क्या है? अच्छा, आप बीमार हो सकते हो फिजिकली, यू कैन हैव फीवर, यू हैव इन्फेक्शन। कैसे हुआ? अच्छा, जब ये होगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी डन, एंड दिस हैज टू बी फॉर योर लाइफ, क्योंकि जिंदगी में आदतें ही आपका आउटकम तय करेंगी।
मैं मतलब एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं, जैसे मोदी जी की बात करता हूं मैं, वो किसी भी रैली में जाते हैं, क्या बात करते हैं? एक ही टाइप की बात होती है। मंत्रिमंडल में मेरे साथी मनसुख मनावड़िया जी, बीजेपी के हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और तमाम मेरे भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी, एक ही बात चल रही है, बोलनी वही बात है। हमने रसोई गैस सिलेंडर 1200 से 350 रुपए का कर दिया, और वो इंसान पिछले कई सालों से एक ही चीज कर रहा है, एक ही चीज। पता है क्या? उस बंदे के पास में बीमार होने का टाइम भी नहीं है। और जिस दिन आपको जिंदगी में समझ में आ गया कि अनसक्सेस का रीजन लैक ऑफ एनर्जी होती है, लैक ऑफ सोर्सेस, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ गाइडेंस नहीं होता है दोस्त। आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा अगर आप में एनर्जी होगी तो। हर सक्सेसफुल इंसान के पास में बीमार होने का टाइम नहीं है। दैट्स द डिफरेंस। कोई मुझसे पूछेगा कि एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान में क्या डिफरेंस है? सिंपल, सक्सेसफुल के पास में बीमार होने का समय नहीं होता, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग कंटिन्यूअसली इन देयर फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी, स्टोरिंग देयर सेक्सुअल वन। दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तुम बताओ मुझे, तुमने किसी भी अल्ट्रा सक्सेसफुल इंसान से कौन सी ऐसी क्रांतिकारी बात सुन ली कि उसने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब चेंज कर दी हो? बात वही है। मंत्रिमंडल में मेरे साथी रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, बोलना वही है, बट बंदे के फेस पे एनर्जी रहनी चाहिए, क्षमता, ताकत दिखनी चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन जनता को लग गया ना, जिस दिन लग गया कि पीएम बुढ़ा हो गया है, उस दिन वोट नहीं मिलेगा दोस्त। किसी दिन जनता के सामने खांसी आ गई बहुत भयंकर तरीके से मोदी जी को, वोट नहीं मिलेंगे। ये हमको समझना है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल हेल्थ को मैं काट दूंगा, सेक्सुअल एनर्जी ये आपकी जील है, ये आपका पैशन है, ये आपका कमिटमेंट है, ये आपका कुछ पाने की इच्छा है। और पता है सब कंट्रोल में कब रहेगा? जब आप ब्रिस्क वॉक करोगे, चंद्रभेदी प्राणायाम करोगे। हमें यह समझ लेना है कि हमें हर एक केस में मेंटली स्ट्रांग बनना है। अभी क्या होगा, जब आप स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर होगा तो आप एक टाइम के बाद तो बोल दोगे सर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज यू आर लैकिंग इन मेंटल एनर्जी। आपको एंजाइटी हो रही, घबराहट हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। अपने मन को मजबूत बनाने का रास्ता है ये, मन मजबूत बनाओ। मैं आपको बताऊंगा कि 15 घंटे 16 घंटे कैसे पढ़ते हैं। मैं उसी का फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं आपके लिए। मैं यहां ये नहीं बोलूंगा कि 9 से 10 बायोलॉजी पढ़ो, फिर 9 से 10 बायोलॉजी पढ़ा, फिर 10 से 10:01 तक टॉयलेट करके आओ। कुछ लोग ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं, जस्ट सो वियर्ड। मतलब इंसान को टॉयलेट भी टाइम टेबल के हिसाब से आना चाहिए। कैसे संभव है? मुझे अफसोस होता है। उसके बाद 10 से 11 पढ़ो, 11:01 से 11:03 के बीच में मैगी खा लो। क्यों? क्योंकि 2 मिनट में बनती है। ये क्या है ये सब? हमें कभी ये क्यों समझ में नहीं आता दैट टाइम टेबल इज द टाइम। उसमें लगानी क्या है? एनर्जी। क्यों? बिकॉज लाइफ, इफ आई राइट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ लाइफ, इट इज व्हाट? टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। किसी इंसान के पास में टाइम है, कोई इंसान मान लो कोमा में चला गया, टाइम तो है, हाँ जिंदा तो है ना, बट एनर्जी नहीं है। लाइफ है लाइफलेस, मतलब ही नहीं है ना। अब तुम टाइम टेबल बना के बैठे हो 18 घंटे का, फोड़ देंगे बस, अब गया सब गया काम से, एंड यू डोंट हैव एनर्जी। व्हाट यू विल डू देन नाउ? ऑब्वियसली वेटिंग। पता है जो तुम बोलते हो ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मूड ऑफ है, अजीब सा लग रहा है, ये क्या है? ये बॉडी का एडजस्टमेंट है। किस चीज के लिए? बॉडी इज वेटिंग टू गेन द एनर्जी। फिर वो 2 दिन बाद आ गई, तुम पढ़ने लगे, और तुम इसे क्या बोलते हो? ये 2 दिन मिस हो गया, 2 दिन डिसिप्लिन नहीं रह पाया, 2 दिन एनर्जी कम हो गई। ये वो नहीं है दोस्त, इट वॉज द लैक ऑफ एनर्जी। तो अगर तुम ये सोचते हो कि तुम इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि तुम कम डिसिप्लिन थे, तुम गलत सोचते हो। तुम इसलिए नहीं पढ़ पाए बिकॉज यू आर लैकिंग द एनर्जी, बिकॉज लाइफ इज लाइक दिस। हाँ, अगर तुम्हारे पास एनर्जी खूब सारी है और तुम्हारा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, टाइम ही खत्म हो गया, then you don't have life। तो हमें यह समझना है कि लाइफ इज नॉट अबाउट राइटिंग ए टाइम। अब 11:03 हो गए क्योंकि आपने 11:01 से 11:03 पर मैगी खा ली है, बिकॉज मैगी टेक्स 2 मिनट, राइट? अब उसके बाद आपने 1 घंटा पढ़ लिया,
फिर आप किट ब्रेक पे चले गए, किट ब्रेक पे। सब मत करो यार, रियल चीजों में आओ, जो रियल चीजें हैं वहां पर आओ। अगर आपको लगता है कि आप बार बार बीच बीच में उड़ जाते हो, आपका फोकस कम हो जाता है, पढ़ने की इच्छा कम हो जाती है, मन में जो शक्ति है, जो ताकत है वो कम हो जाती है, तो ये द प्राणायाम ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, आई विल मेक इट वेरी सिंपल नाउ। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आप स्टडी टेबल पर बैठे हो, जब भी आप स्टडी टेबल पर बैठे हो, आप अपने जब भी आपका उठने का मन कर रहा है वहां से कि बहुत हो गया, आप नहीं पढ़ना, अब तो कुछ गेम पबजी खेलते हुए सब्जी और रोटी खाऊंगा, हाँ कई बार ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है कि जो राइट नॉस्ट्रिल है, राइट, देखो राइट नॉस्ट्रिल इज ऑल अबाउट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, फाइट और फ्लाइट। तो आप क्या करते हो, जहां पढ़ रहे थे वहां से आप फ्लाइट कर जाते हो किसी और जगह पर, राइट, दैट्स व्हाट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डज। तो हमें क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना है, आग भी बंद कर लेनी है, और सिर्फ लेफ्ट से ब्रीदिंग चलने देनी है, चलने दो बस, राइट को ब्लॉक कर दो। ये क्या करेगा, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक पे हावी करेगा, और जैसे ऐसा होगा ना दोस्त, आप फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। तो ऐसी बेवकूफी में मत पढ़ना कि हमें मैम ने कहा था कि 9 से 10 बायो पढ़ना बेटा, फिर 10:30 से 11:30 फिजिक्स, फिर 12:30 से 1:30 बजे तक केमिस्ट्री, फिर आधे घंटे का गैप में मेरी रील्स देखना मैं कैसे दिखती हूँ, फिर उसके बाद 1 घंटा PYQ करना, उसके बाद में मैगी बना के खाना, फिर सो जाना। डोंट डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्ट्रांग। और स्ट्रांग कैसे होंगे आप, व्हेन यू विल इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये आपकी फिजिकल एनर्जी को इंप्रूव करेगा, साइलेंट। और देखो हमारी बॉडी की खासियत है कि हमारी बॉडी जो है ना, अपने आप स्टोर्ड एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। तुम बोले नहीं, चुपचाप बैठे हो, एनर्जी को स्टोर किए हुए ना, तो अपने आप तुम्हें मेंटली अच्छा फील होगा, स्ट्रांग फील होगा, क्लियर फील होगा। कई लोग ज्यादा बकबक करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं ना, उनमें क्या होता है, फोकस कम होता है, कंसंट्रेशन कम होता है, और वो मेंटली एक जगह फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज दे हैव लैक ऑफ एनर्जी। मेरा कंसंट्रेशन खराब है, कंसंट्रेशन खराब नहीं है आपका, आप में एनर्जी की कमी है। मुझे तो डर लग रहा है, एनर्जी कम है, कॉन्फिडेंस नहीं, एनर्जी कम है, एंग्जाइटी, एनर्जी कम है, कुछ भी हो रहा है, तुम मर जाओगे एक दिन। क्या होगा उस दिन, तुम्हारा ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल 0, एनर्जी 0 हो जाएगी। तो भाई इसके ऊपर काम करो। और एक और बात जो रट लेना, सब लोग समझ लेना, आज मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। खाना आप खा रहे हो ना, खाना, और ये जिंदगी भर का लेसन है, ये जिंदगी भर का लेसन है। खाना कभी भी एक साथ मत खाओ। तुम 4 रोटी खाते हो, तुम 5 रोटी खाते हो, तुम 6 रोटी खाते हो, एक साथ मत खाओ, थोड़ा 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 खाओ। क्योंकि डाइजेशन हमारी बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे आपने दबा के खा लिया, तो जो शरीर में आ गया ना, शरीर को छोड़ता नहीं, उसको इंपॉर्टेंट समझता है, खोपड़ी से सारा खून यहाँ ले आएगा, फिर सोने का मन करता है, फिर आलस आती है, फिर थकान होती है। अरे यार, हाईएस्ट लेवल ऑफ फोकस में रहने का एक रास्ता है, लगातार खाओ, थोड़ा 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 थोड़ा। एक बार में 6 रोटी खाई, 1 बोतल पानी की पी, और जाके बैठ गए टेबल पे और वहीं सो गए। क्या है ये, तुम गए थे कुछ और सोच के, है ना, सुपर मोटिवेट होके कि अब तो फोड़ देंगे, 6 रोटी खा के पहुंच गए, अब तो यस पेट भर गया। जैसे पेट फूलता है ना, तुम्हारा पेट फूला यहां से, दिमाग चुस जाता है, चुस, समझ रहे हो। ईट फ्रीक्वेंटली स्मॉल अमाउंट्स। 3 रोटी खाते हो, 1 खाओ, टेबल पे चले जाओ पढ़ने। 2 खाते हो, 1 खाते हो, चले जाओ। तो खाना हमको जो है ना, वो खाना हमको खाना है फ्रीक्वेंटली बट लेस, और उसमें क्वालिटी फूड होना बहुत जरूरी है। देयर मस्ट बी क्वालिटी फूड। हाँ, खा के पहुंच गए और उसके बाद खर्राटे ले रहे हो, घर वाले बाहर से गेट पीट रहे, अरे तू अभी तो 6 रोटी खा के गया था, बाहर निकल। हाँ वो सोच रहे थे कि हाँ सब कुछ साइलेंट रहेगा, और खर्राटों की आवाज आ रही है बहुत भयंकर, और मम्मी पापा दोनों गेट बजा रहे हैं। बाप का निका, धावनी का, 11 का, पावनी का, लाख रुपये थारे माथे लगा दिया, तो घर के मायने जार सो रही हो, रोटी खार है, इट विल हैपन देन। तो हमें ये समझना है कि वी हैव टू ईट लेस एंड फ्रीक्वेंटली, एनर्जी ज्यादा होगी, टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है स्टॉप वॉच। मैं इसको किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करने का बहुत बड़ा हथियार मानता हूं। स्टॉप वॉच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आप आजकल सभी लोग, आप जिस एज में हैं, आप सभी के पास में मोबाइल फोन है,
मुस्कुरा रहे होंगे कई लोग। वो मोबाइल फोन जो आपके पास में है ना, उसमें स्टॉप वॉच भी होगी। बहुत सारे जो हमारे जो बैचेस चलते हैं, एमएसपी बैच चलता है, जीएसपी बैच चलता है, उसके बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर मुझे रोज भेजते हैं इस रात में कितने घंटे पढ़ा हूं। स्टॉप वॉच का मतलब क्या है, इसको समझना आप लोग। ये जो टाइम टेबल का पैटर्न है ना आपका कि 7 से 8 ये पढ़ूंगा, 8 से 9 दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 9:01 से 9:03 तक 2 मिनट के गैप में मैगी खाऊंगा, दिस इज नॉट गुड फॉर्मेट। ये अच्छा फॉर्मेट नहीं है। द बेटर फॉर्मेट इज द स्टॉप वॉच। इसमें क्या करते हैं आप, कैसे यूज करते हैं इसका, जैसे आपने पढ़ना शुरू किया तो आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मैं फोकस होकर पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनना, इसे जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, तुम्हें खुद की औकात, खुद की हैसियत, खुद की हिम्मत अपने आप पता लग जाएगी। तुमने क्या किया कि तुमने स्टॉप वॉच ली और स्टॉप वॉच को तुमने स्टार्ट कर लिया। अब अगर तुम बीच में उठ के टॉयलेट भी जा रहे हो ना 1 मिनट के लिए, तो उसको बंद करना है। वापस आके बैठ गए पूरे फोकस के साथ में, शिद्दत के साथ में, वापस चालू करो। और शाम को तुम्हें दिख रहा है कि वो स्टॉप वॉच बता रही है 9 घंटे, 9 आवर्स तो आज पढ़ा है, इससे ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाओगे, बता देता हूं। और क्रॉस कर रहे हो तो स्टॉप वॉच को गलत तरीके से यूज कर रहे हो। स्टॉप वॉच इज द ओनली मेथड। जो तुम्हें दिखेगा ना कि तुम आज 9 घंटे पढ़े हो, ये मोटिवेशन है दोस्त। शायरी से मोटिवेशन नहीं आएगा दोस्त, रूम में चिपके पोस्टर से भी मोटिवेशन नहीं आएगा, कोट पढ़ के मोटिवेशन नहीं आएगा, मैम और सर की इंस्टाग्राम रील से मोटिवेशन नहीं आएगा मेरे दोस्त, वो तुम्हारी मेहनत से आएगा। स्टॉप वॉच। मोबाइल की सेल्फी से मोटिवेशन नहीं आएगा कि मेरी फोटो कितनी अच्छी है। एक तो जब से इंडिया में ओप्पो और वीवो आया ना, इंडिया वाले काले दिखना बंद हो गए, तो सब लोग अपनी सेल्फीज को देखते रहते हैं कितनी अच्छी है, हाउ क्यूट आई एम। लड़कियां भी ज्यादा करती है, हाउ क्यूट आई एम सी। अरे वो ओप्पो और वीवो का फिल्टर कैमरा है। मोबाइल का इस्तेमाल करना सीखो। स्टॉप वॉच एक अल्टीमेट वीपन है, एक तगड़ा हथियार है। हाँ, पहले के टाइम में लोग फेयर एंड लवली जो आते ना, ग्लो एंड लवली लगाते थे गोरे दिखने के लिए। अब ओप्पो का फिल्टर कैमरा चल रहा है तो मजे आ रहे हैं उसमें। स्टॉप वॉच, और उसमें भी चोंच निकाल निकाल के फोटो ले रहे हैं। हाँ, अरे भाई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सीखो। तुमको दुश्मन लगता है, वो सबसे बड़ा दोस्त है। तो हमें क्या कर लेना है, स्टॉप वॉच। मैं लिटरली कह रहा हूं, दिस इज द बेस्ट। ये अमेजिंग है, ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगी। आपको फील हो जाएगा कि यार ये मुझे आज 9 घंटे दिखा रही है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे खुद में नेक्स्ट डे अगर तुम 1 घंटा पढ़े, स्टॉप वॉच में बता रही है, तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, रिग्रेट होगा कि नहीं होगा, अपने आप मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हें पेरेंट्स को बताना पड़ रहा है कि तू पूरे दिन से खेल रहा है, कूद रहा है, तेरा छोटा भाई बहन बोल रहा है कि भैया पढ़ लो, नीट में चीट नहीं होगा, नीट में बीट हो जाओगे, या जेई में आप जीत नहीं पाओगे, वो तुम्हें बता रहा है। और फिर तुम्हें लग रहा है हाँ यार सही तो कह रहा है, पढ़ तो नहीं रहा मैं यार। दिस इज द वर्स्ट थिंग। इससे घटिया क्या हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने आप को मोटिवेट करो। देखो, जब दुनिया आपको रोकने और टोकने लगे ना कि तू नहीं पढ़ रहा है, तू मेहनत नहीं कर रहा है, तेरे में शिद्दत की कमी है, मेहनत की कमी है, फोकस कंसंट्रेशन की कमी है, जब दुनिया आपको टोकने लगे ना, तो आपको रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप रुक जाते हो। अगर आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स जब हमें बोलेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, वी आर लॉस्ट। ये पता है, ये जो 9 घंटे जब आप देखोगे ना, और ये जो मोटिवेशन आएगा ना, ये अल्ट्रा लेवल का होगा। इसमें सुकून होगा, इसमें शांति होगी, इसमें जुनून होगा कि अगले दिन मुझे ब्रेक करना है। और अगर मैं 60 डेज मान लेता हूं और आप हर दिन 8 आवर्स एवरेज निकाल लेते हो और 480 आवर्स पढ़ लेते हो ना, मुझे नहीं पता उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी, ये मेरी गारंटी है। इससे बेटर परफॉर्म आपने जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। मेरे से वादा करो कि मोबाइल फोन में तुम ये फिल्टर वाली सेल्फियां लेने के बजाय स्टॉप वॉच यूज करोगे, और ये इंश्योर करोगे कि शाम के समय में, रात के समय में जब तुम सो रहे हो, तो उसमें वो समय दिख रहा है जितनी देर आपने अपने आप को घिसा है। दोस्त, चमक फिल्टर से भी पैदा होती है, मोबाइल के फिल्टर से, कैमरे के फिल्टर से चमक पैदा होती है, लेकिन फिल्टर रगड़वाने से और घिसवाने से भी पैदा होती है। वो सक्सेस की चमक होती है, और वो चमक होती है जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती है, पूरी दुनिया सलाम करती है। और मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूं। वो मोटिवेशन नहीं जिसमें झूठ ही झूठ हो, कुछ सच होना चाहिए। और सच ये है कि आप स्टॉप वॉच का यूज करें, क्योंकि मुझे पता है 2 दिन बाद फिर तुम्हें कोई समझाने आएगा, बच्चों दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल, मेरे प्यारे बच्चों। फिर तुम हाँ मोहित हो जाओगे किसी मोहिनी की तरफ, और फिर भूल जाओगे कि एक्चुअल चीज होती क्या है।
तो मैं आपको यह कह रहा हूं स्टॉप वॉच, स्टॉप एवरीथिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपको अल्ट्रा लेवल की परफॉर्मेंस देनी है, स्टॉप वॉच। इफ यू यूज द स्टॉप वॉच कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली, यू बिकम अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल। इफ यू रियली वांट टू बिकम अनस्टॉपेबल, स्टॉप वॉच। शिद्दत से इसको यूज करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यू सी हाउ योर टाइम डिवोटेड टू द स्टडी इंक्रीजेस। जो टाइम आप पढ़ाई को दे रहे होंगे ना, वो कितना ड्रास्टिकली बढ़ता है इफ यू जस्ट इंप्लीमेंट दिस थिंग। तो हमें यह समझना है कि ये हमारी जिंदगी में लानी है, ठीक है। अब जब सोने जा रहे हैं तो स्टॉप वॉच को देख लिया कि यार इसमें 9 घंटे आ रहा है, ग्रेट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये DWR ये लिखना है। दुनिया में जिसने भी अपनी कहानी लिखी है ना, दुनिया में जिसने भी अपनी कहानी लिखी है, उसने हर रात को ये लिखा है कि मैं कल क्यों उठूंगा, और जिसे ये नहीं पता कि मैं आज सुबह क्यों उठा हूं, उसके उठने से इस दुनिया को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये स्टॉप वॉच के आवर्स क्या है? कई बच्चे पूछ रहे हैं कि स्टॉप वॉच के आवर्स क्या है। एक काम करना, जब सो रहे हो तो स्टॉप वॉच चालू करना और उठ के देखना कि हाँ 7 घंटे आ रहे हैं। फिर जब क्लासरूम में जाके बैठ जाओ लेक्चर देखने, तब चालू कर लेना। जब सेल्फ स्टडी करो तब बंद कर देना, है ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी कैलकुलेट नहीं करनी इसमें। सोने का टाइम, खाने का टाइम चेक करना है। ऑब्वियस सी बात है यार, स्टॉप वॉच इज टू कैलकुलेट द सेल्फ स्टडी टाइम। ओनली सेल्फ स्टडी, ओनली सेल्फ स्टडी, ओनली एंड ओनली। और 8 घंटे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है ना कि ऐसा काम हो जाएगा, चल जाएगा, नहीं यार, अब थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। इट विल टेक सम एफर्ट्स, इट विल टेक सम एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। DWR, बाकी सारे टाइम टेबल बकवास है। देखो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, तुम लोग का टाइम टेबल को लेकर परसेप्शन गलत है। टाइम टेबल का मतलब ये कतई नहीं है कि उसमें लिखा है 9 से 10 अंडे देने हैं, 10 से 11 अंडों को सेना है, 11 से 12 अंडों में से बच्चे निकालने ले हैं, ये नहीं है। 12 से 1 बच्चों को पालना है, ये नहीं है, ये नहीं है। व्हाट आई डिड, ये 9 घंटे में मैंने क्या किया, 9 घंटे में मैंने क्या किया, ये लिखो। व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा। एंड व्हाट आई रिग्रेट, मैंने आज ऐसा कौन सा कर्मकांड किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एक बच्चा सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन की बात करता है, गर्ल डिस्ट्रैक्शन, उसने टर्म लिखा है गर्ल डिस्ट्रैक्शन। भाई तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी मोहिनियां हैं, कौन सी मैनकाई उतर आई है जो तुम्हें इतना भयंकर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, पता डिस्ट्रैक्शन कब होता है? जब आपका गोल बहुत छोटा हो, जब आपका ब्रेन आपके हार्मोन्स ने हाईजेक कर लिया हो। लड़कियां सपने देखती है, लेकिन मजदूरों के नहीं, राजकुमारों के, सफल इंसानों के। डिस्ट्रैक्शन उन्हें भी होता है, लेकिन सक्सेसफुल इंसानों से, टेस्ट में लास्ट रैंक लाने वालों से नहीं होता है। दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टॉप रैंकर्स, दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हार्ड वर्कर्स, बिकॉज दिस इज हाउ द फीमेल्स आर डिजाइन्ड। तो जो अट्रैक्शन जिसकी तुम बात कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो सब एनर्जी का खेल है। मैंने तुम्हें बताया ब्रिस्क वॉक करो, सुबह टाइम पे उठो, सुबह टाइम पे उठो। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम सुबह टाइम पर उठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या जो बच्चे रनिंग कर सकते हैं या सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, कोई भी एक चीज जिससे आपको स्वेटिंग आ जाए, पसीना आ जाए, जिससे आपके नेगेटिव थॉट्स और सब चीजें निकल जाएगी। 20 मिनट में ऐसा हो जाता है। और ये थोड़ा सा प्राणायाम बीच बीच में पूरे दिन, जब भी ऐसा लग रहा है कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मूड ऑफ हो रहा है, मन कमजोर हो रहा है, इच्छा नहीं है, चंद्रवृत्ति प्राणायाम, राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से खींचते रहेंगे 5 मिनट तक। और खींचना नहीं, सिंपली ब्रीदिंग करते रहेंगे। अपने आप तुम्हारी मेंटल एनर्जी बढ़ेगी, सेक्सुअल कम होगी, फिजिकल बढ़ेगी, वो फिजिकल भी मेंटल में जाएगी। अभी बोल रहा है कि लड़की हमसे प्यार से बोल गई है, तो प्यार से बोल गई तो जमीन जायदाद सब कुछ नाम कर दो उसके, तुम निपट जाओगे ऐसे ही। हमें यह समझना है कि प्रोक्रास्टिनेशन, अब कुछ लोग बोल रहे हैं प्रोक्रास्टिनेशन होता है, क्या है? लैक ऑफ एनर्जी है, डिस्ट्रैक्शन है, लैक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम एक छोटी छोटी चीज नहीं संभाल पा रहे हो। और हां, मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था, मैं फिर कह रहा हूं, 3 चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर तुम्हें सैड होने से बचना है तो एसिडी का ध्यान रखना है। एसिडी क्या है? स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट। अब टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये भी एक फैक्टर है। देखिए, सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मैस्टरबेशन, पॉर्न एडिक्शन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है।
इसी चैनल पर है सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, आप उसे देखिए। आज फिलहाल हम टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, वहाँ फोकस करने दीजिए प्लीज़। बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, उसको आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा, चीज़ें समझ में आएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बहुत सारे। स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट। अगर मैं डिड, विल और रिग्रेट की बात करूं तो रिग्रेट सबसे कम होना चाहिए, विल ज्यादा होना चाहिए और अब सी बात है डिड भी ज्यादा होना चाहिए। अपने टाइम टेबल में एक चीज को हर एक कीमत पर इंक्लूड करना है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस। जो पास्ट है वही आपका फ्यूचर होगा। किसी इंसान ने जैसे अपना पास्ट जिया है वही उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो हमें यह समझ लेना है हर एक कीमत पर कि हमें हर दिन हमारे टाइम टेबल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्थान देना है और उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, यह बात भी खोपड़ी में सेट हो जानी चाहिए। उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कई लोगों को प्रैक्टिस करना नहीं आता है, कई लोगों को प्रैक्टिस करना नहीं आता। आप जब भी प्रैक्टिस करें, मान लो आप एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने 1 से 12 तक के क्वेश्चन या मान लो 1 से 15 तक के क्वेश्चन देख लिए और अब उनको एक साथ सॉल्व करना है और एक साथ सॉल्व करते हुए उनकी आंसर की लिखनी है और फिर एक बार में आंसर की जाके चेक करनी है पीछे। ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन किया फिर आंसर देगा, एक क्वेश्चन किया फिर आंसर देगा, एक क्वेश्चन किया फिर आंसर किया। इससे एक तो आपका स्पीड बिल्डअप नहीं होगा, एक आपका टेम्परामेंट बिल्डअप नहीं होगा। 15 क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम भी फिक्स करके चलो कि 10 मिनट में कर लूंगा, अगर बायोलॉजी है तो इजी सब्जेक्ट है 10 मिनट में करूंगा, उससे भी कम टाइम में करूंगा। टाइम फिक्स करो और क्वेश्चन एक स्पेसिफिक स्लॉट में पूरे करो। अगर तुम ये कर रहे हो कि भाई एक क्वेश्चन किया फिर आंसर देगा, एक क्वेश्चन किया फिर आंसर देगा, तो ये तुम गलत कर रहे हो, ये बहुत बेकार चीज है। तो हमें ये समझ लेना है दैट वी हैव टू स्लॉट क्वेश्चन, स्लॉटिंग ऑफ क्वेश्चन और स्लॉटिंग ऑफ टाइम। स्लॉटिंग ऑफ, ये बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज इसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने हैं और तुम अगर गलती से कोई मॉड्यूल, कोई क्वेश्चन बैंक कुछ भी सॉल्व कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो उसमें इसी पैटर्न का ध्यान रखना है कि हम लोग एक स्पेसिफिक स्लॉट लेंगे क्वेश्चन का और एक स्पेसिफिक टाइम में सॉल्व करेंगे। अभी आप यहां गौर करिए, ये चीजें भी एस्पिरेंट्स के लिए और हर एस्पिरेंट के लिए है। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल एनर्जी डिफेंस वालों में नहीं होती है। हाँ, ये यूपीएससी वाले जो होते हैं उनका कैस्ट्रेक्शन हो रखा होता है या उनकी ट्यूबेक्टोमी हो रखी होती है या उनकी वेसेक्टोमी हो रखी होती है, ऐसा नहीं है। एवरीवन हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी, तो उनको आपको ट्रांसफॉर्म करना है कि नहीं है। तो हमें यह समझना है कि अब टाइम टेबल आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखो कि मैं एक दिन में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहा हूं। एक बात याद रखना, आखिर के टाइम में जो एक बच्चे गलती करते हैं, याद करने वाले सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा पढ़ना है। याद करने वाले सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा पढ़ना है और प्रैक्टिस करने वाले को अब इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास में कि हम और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। सर लोग साथ में करवा रहे हैं, वो प्रैक्टिस करते चलें, लेकिन अब याद करने वाले सब्जेक्ट को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना। ये बात आप लोग दिमाग में सेट कर लें और टाइम कुछ इस तरीके से रखें। मैं आपको बता देता हूं जो मुझे लगता है इस टाइम पर क्या करना चाहिए। 2:1। अगर आप लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं मान लेते हैं, तो 4 घंटा बायो पढ़ो, 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ो, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ो। फिजिक्स को थोड़ा सा टाइम अब कम देंगे और याद करने वाले सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम ज्यादा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के 4-5 महीने पहले तो मुझसे पूछते तो मैं फिजिक्स के लिए बोलता 3:2:1 कि 6 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटा फिजिक्स को, 2 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायो को। लेकिन अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री को, ये याद करने वाले सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जेई वाले भी सुन लो भाई, जो याद करने वाली चीजें, केमिस्ट्री या फिजिक्स में कुछ याद करने का, मैथ्स में कुछ याद करने का कुछ फॉर्मुलाज है, उनको समय दो। साल भर आपने जो पढ़ा है उसमें ट्रस्ट खत्म नहीं करना। जैसे मॉड्यूल का कोई सवाल है जिसको आपने स्टार मार्क किया हुआ था, तो उनको वापस जाके देखो, शिद्दत से देखो। पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन पे गौर करो कि कौन सा ऑप्शन क्या है और अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। स्टॉप वॉच एट एनी कॉस्ट यूज करनी है। ये दुनिया की सबसे पावरफुल वीपन है जो आपका टाइम टेबल सेट करने वाली है। लेकिन एक बात समझ लो कि आपके टाइम टेबल में पीवाईक्यूज को इन्वॉल्व करना है, जो आपने साल भर पढ़ा है उसको इन्वॉल्व करना है। एक चीज मिस कर गया था, माफी चाहूंगा। 45 मिनट्स मेमोराइजेशन, सुपर वीपन। आज जितने भी लोग इसको लाइव देख रहे हैं, आज ये शपथ लेके जाएंगे कि रात को सोते वक्त या सुबह उठते ही 45 मिनट मेमोराइजेशन करेंगे और जब समय मिले तब करेंगे। 45 मिनट से जब समय मिले तब करेंगे। कैसे? यहां बैठे कि मैं अब केमिकल काइनेटिक्स के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करूंगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के की यूनिट क्या होती है,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है, टी हाफ कैसे आता है, आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, रेट लो कैसे लिखते हैं, मैं सोचना शुरू करूँ, या मैं कोई सा भी एक चैप्टर फिक्स कर लेता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग की बात कर लेता हूँ, आयनिक बॉन्ड में लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है, फिर मैं कोवलेंट बॉन्ड में चला गया तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्सटर्नल इफेक्टर्स कौन से होते हैं, VSEPR में आ गया किस किस के शेप कैसे, SF4 सीसो होता है, ClF3T शेप होता है, SF6 ऑक्टाहाइड्रल होता है, IF7 पेंटागनल बाइपिरामिडल होता है, फिर मैं आगे चला गया उसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, क्यों हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ, उसके बाद MOT में चला गया, MOT के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि हाँ O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 था, वो पैरामैग्नेटिक होता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार टू PX पाई स्टार टू PY में होते हैं, और मैं सोचता जा रहा हूँ बैक बॉन्डिंग क्या होती है, ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है, बनाना बॉन्डिंग क्या होती है, उसके अलावा सेकेंडरी फोर्सेस कौन से हैं, जैसे आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, एंड देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर, सोचते जाओ। ये जब बैठ के ये आपके मंत्र हैं। अब तुम क्या करते हो, तुम किसी पंडित जी के पास में चले गए, मैं इंडियन माइथोलॉजी को, इनके जो परसेप्शन है उनको गलत नहीं मानता, सब अच्छा है, तुम किसी पंडित के पास चले गए, किसी मौलवी के पास चले गए, किसी फादर के पास चर्च में चले गए, और वो तुम्हें ये कहता है कि बेटा इस मंत्र का जाप कर, तेरा ये ग्रह कमजोर है, बेड़ा पार होगा, तो तुम किस मंत्र का जाप करोगे? तुम्हें मेमोराइज करना है भाई। एल्केन्स को बनाने के मेथड्स कौन कौन से, वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल एल्केन्स, सोचा, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोचा, ये कोरेहाउस सिंथेसिस, असिमेट्रिकल एल्केन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स बनती है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से करवा देंगे, एल्केन बनेगी, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन RX से करवा देंगे, एल्केन बनेगी। ये सोचो मन में, तुम क्या सोचते हो, नेहा को 1:15 बजे मैसेज किया था, सुबह के 10:15 बज रहे, नेहा रिप्लाई नहीं आया नेहा का, अब 10:15 पे बंदा परेशान है, 10:20 पे वापस टिका दिया, बेबी नाराज हो क्या? अरे झालर, तेरे माथे में वो कचरा घूम रहा है ना, और तू सोच रहा है कि मोटिवेशन के दम पे फोड़ देगा तू। Thoughts will become your action. Your action will become your destiny. Thoughts क्या हैं? अच्छा, कई लोगों को लगता है कि सर मैं टॉपिक याद नहीं होते, एक कॉपी में टॉपिक्स लिख लो, कॉपी में टॉपिक्स लिख लो, हाइड्रोकार्बन्स के सारे टॉपिक लिखिए, एल्केन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी है, टॉपिक देखो मेमोराइज करो, टॉपिक देखो मेमोराइज करो, टॉपिक देखो। लेजेंडरी लोग बिना किताब के पढ़ते हैं दोस्त, बिना किताब के। गधे लोग एक्टिंग करते हैं, ऐसे नोट चिपका के लेके जाते हैं, आपने देखा ना बहुत सारे ऐसे नोट चिपका के लेते हैं, माई नोट्स, हाँ, अच्छा मोहल्ले में से इठलाते हुए गुजरते हैं ऐसे, आंटी देख रही ना उनको, आंटी नीट और जेई की तैयारी है, आपसे ना हो पाएगी, आपका जितना वजन है ना उससे डबल वजन की किताबें पढ़ता हूँ मैं, क्या समझे, घर चलो अपने। ये क्यों शो ऑफ, वाई, मेमोराइज। तुम पेरेंट्स के डर से किताब लेके बैठ जाते हो कि पेरेंट, पापा आ गए, फीस जमा कराए थे, हाँ पापा पढ़ रहा हूँ, क्या ये, अरे मम्मी के सैंडल की आवाज आ गई रे, जल्दी किताब खोल। मम्मी सोच रही है कि बच्चा तो बैठा है कुछ कर नहीं रहा है, बेटा राहुल बेटा किसी चिंता में हो, राहुल कुछ नहीं बोल रहा है, राहुल चिंता में हो, राहुल कुछ नहीं बोल रहा है, राहुल क्या हुआ बेटा, 5 मिनट बाद राहुल बोला हाइड्रोकार्बन रिवाइज कर रहा था, 10 मिनट बाद राहुल बोला प्लांट फिजियोलॉजी रिवाइज हो गया है। ये हमारी टेक्निक है, परफॉर्मेंस देने की टेक्निक। अगर तुम, अब तुम्हारे थॉट्स क्या चलते हैं, वो एंजल प्रिया वाली आईडी उस कमी ने विकास की है, वो मेरे को डिस्टर्ब करना चाहता है, तभी मेरे को मैसेज करता है, और उसके चक्कर में सोचते 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 तुम्हारा एग्जाम खराब हो गया, और फिर बाद में एंजल प्रिया का मैसेज आया, मेरा नाम हरप्रीत है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला सरदार हूं जो 7वीं क्लास में तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता था। ये लो सत्यानाश, मेमोराइज सुपर वीपन है। ये लोग लगता है ना भूल जाता हूं, प्रोक्रास्टिनेशन है, पढ़ने का मन नहीं करता, बैठने का मन नहीं करता, टाइम खराब हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता दोस्त, इसमें कुछ नहीं होता। मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन में कुछ नहीं होता। आप कहीं भी हो, नहा रहे हो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, वॉशिंग पाउडर निर्मा लगा लिया है, सबकी पसंद निर्मा, हेमा रेखा जया और सुषमा, और मेमोराइज कर रहे हो सबकी पसंद निर्मा। मेमोराइजेशन कहीं पर भी हो सकता है। तुम सोच रहे हो लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं सूर्यवंशम या जो भी मूवी होती है वो, हाँ ये सोच रहे हो तुम, और मेमोराइज कर रहे हो। जब तुम एक्सट्रीम परफॉर्मेंस दे पाओगे दोस्त, डिटोल का धुला, माँ मांगे डिटोल का धुला, और तुम ऐसे बढ़िया आराम से नहा रहे हो, माँ क्या मांगे डिटोल का धुला, हम मांगे
जो भी मांगते रहे। और हम क्या मांग रहे हैं? क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस। दिस इज द थिंग। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम पूरे दिन कचरा सोचोगे और फिर हम एक दिन एबी के सर का लाइव सेशन जाके मोटिवेट हो जाएंगे और फिर सारी आइडियाज बंद कर देंगे, फिर पढ़ेंगे। चल कहीं का बच्चा, ये बच्चों वाली हरकत है। लेजेंड्स ऐसे नहीं पढ़ते, लेजेंड्स को फर्क नहीं पड़ता। लेजेंड कुर्सी पे जा रहे, कुर्सी बैठे, बाइक पे जा रहे हैं, मान लो बाइक पे जा रहे हैं, लेजेंड्स बाइक पे जा रहे हैं, और वो साइड में देख के, दो टाइप के होते हैं ना बच्चे, ऐसे बाइक पे जा रहे, और इधर देखा एक कैफे हाउस है, प्रियंका को इसी कैफे हाउस में लेके आऊंगा। कैफे हाउस का नाम क्या है? कैफे हाउस का नाम है गैलेक्सी, ये कुछ ऐसा है। दूसरा बंदा बाइक पे जा रहा है, देखा गैलेक्सी, ओ जीवन फेज, जी फॉर गैलेक्सी, जीवन फेज, यस जीवन फेज, फिर ग्लाइकोलिसिस। तो तुम अगर ये समझते हो कि तुम पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में कचरा चलेगा और एक दिन तुम मोटिवेट हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। हमें हर वक्त ये समझना है दैट वी हैव टू मेमोराइज। तो 3-4 चीजें हैं, वापस रिपीट कर देता हूं और फिर सेशन को बंद करेंगे, ठीक है ना। पहली चीज, फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट्स की आदत डाल दो। तुम्हारी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए, वो होगा, शांति नहीं होगी, न्यूमेरिकल चल रहे होंगे, रिवीजन नहीं हो रहा होगा, कोर्स नहीं हो रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, मतलब तुम ग्रोथ के रास्ते पर हो। मजे नहीं होने चाहिए। आज तो उससे मिला, सेल्फी ली, मैंने बोला स्केच बनवा के गिफ्ट करूंगा एक दिन आपको। वाह रे वाह, तेरे माँ बाप सपने देख रहे हैं कि हमारा लाडला हमारा नाम रोशन करेगा, और लाडला रोशन क्या कर रहा है? लड़की का चेहरा कैसे, स्केच बनवा के। बहुत बढ़िया। कोर्स इनकम्प्लीट है, फिर भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। कंप्लीट हो गया तो पूरा पेपर करो, कोई दिक्कत नहीं। इनकम्प्लीट है, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ लो। बायोलॉजी कर लो, केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स कर लो, एक एक दिन ले लो। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता अपन एक एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। इससे पता लगता रहेगा कि क्या कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या अपनी वीकनेस है, क्या अपनी स्ट्रेंथ है, पता लगता रहेगा, ठीक है ना। इसको लेके चलो, बहुत जरूरी है ना। हर दिन अगर किसी के फ्यूचर को जानना है ना, तो पास्ट को जानो। जैसा 2022 में आया था, कुछ वैसा 21 में आया था पेपर। जैसा 21 में आया था, कुछ वैसा 20 में आया था। कुछ जैसा 20 में आया था, वैसा 19 में आया था। जैसा 19 में 18 में आया था, 17 में आया था। तो गधो 2023 में क्या आएगा? क्या आएगा? जो पहले आया था वही तो आएगा। क्यों पूछ रहे हो कि क्या आएगा? इट्स सिंपल। तो एक एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसको करते चलो, है ना। बहुत जरूरी है। ऐसे में अभी तो हमारे सर ने बोला है कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ, उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ होगा, हम सब जाके चिल्लाएंगे उसमें और अगले दिन से पढ़ाई शुरू करेंगे। गलत रास्ते पर हो दोस्त। टाइम टेबल याद करने वाले सब्जेक्ट का मेमोराइजेशन करो। सोच लिया कि वनडी के फॉर्मुलाज रिवाइज करने, वनडी के फॉर्मुलाज रिवाइज करो, वेट मत करो, दिमाग में सोचते रहो। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 n माइनस 1, 2n-1। कुछ और सोचो, कुछ न्यूमेरिकल सोचो। एक बॉल को एक मीनार से गिराया जाता है, 3 मीटर आने में 1 सेकंड लेती है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा इंटरेस्टिंग, वो सोचो, मेमोराइज करते रहो। फीवर, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सभी कम एनर्जी के नाम हैं। सब मेरे साथ में बोलेंगे। फियर, सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, आज बोलेंगे। फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब लैक ऑफ एनर्जी के नाम है। एनर्जी कम होगी, डर लगेगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, प्रोक्रास्टिनेशन होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर होगा। एनर्जी को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है? चुप रह के बढ़ाना है, अच्छी डाइट खा के बढ़ाना है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए आपकी डाइट में, और डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन मस्ट है, सिर्फ ड्राई फ्रूट से काम नहीं चलेगा। बोले सर बोले थे वो बादाम खा लिए हैं, बादाम खा लिए हैं, है ना, और बादाम खा के सुबह से कुछ नहीं खा रहे हैं। सर ने कहा था, बोले 4 बादाम खाओगे तो ताकत रहेगा। अब देख रहे हैं कि वो बादाम कब एनर्जी पैदा करेंगे, तब तक बैठे हैं, तब एनर्जी आएगी तब पढ़ेंगे। नहीं दोस्त, खाना आपको अच्छा है, लगातार खाना है, वो प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। वो दूध की फॉर्म में, दूध वैसे मैं अवॉइड करने को कहता हूँ, बट तुम्हारी एज में चल सकता है। दही खाओ, बहुत बढ़िया, दालें खाओ, अंडे खा सकते हो, अंडे खाओ, जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, ये खाना ही खाना है। ब्रिस्क एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज से ही तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन खत्म होंगे। वॉक करने जा रहे हो, सुबह वॉक करने जा रहे हो, मेमोराइज करते रहो कि आज की वॉक में हम मेमोराइज करेंगे प्लांट एनाटॉमी, या आज की वॉक में हम मेमोराइज करेंगे इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज, आज की वॉक में हम मेमोराइज करेंगे। ये कहां लिखना है? इसमें लिखना है, DWR में। व्हाट आई डिड, आज क्या किया, व्हाट आई विल। कल की मॉर्निंग वॉक का शेड्यूल भी होना चाहिए इसमें, कि जब जाऊंगा तब क्या करता जाऊंगा, और रिग्रेट लिखे होने चाहिए कि मैं क्या कबाड़ा कर रहा हूं।
टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं, एंड 1 आवर सेल्फ इन्वेस्टमेंट ही आपको टाइम टेबल फॉलो करवाएगा, वरना एक दिन एक मैम, दूसरे दिन दूसरी मैम, तीसरे दिन तीसरे सर आएंगे, तुम्हें टाइम टेबल बताएंगे, तुम निपट जाओगे। ठीक है, तो हमें समझना है कि हमें डेली बेसिस पर अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है। और ब्रिस्क वॉक का, किसी को लगता है कि मेरा टाइम खराब होता है, तो ब्रिस्क वॉक का, रनिंग का, सबका प्लान लेके जाओ। ठीक है, खाना एक साथ खा के मत बैठ जाओ, 7 रोटी खा के बैठ गए, बोले पेट भर गया, पूरा पेट भर गया, अब दिमाग भरूंगा कंटेंट से, तुम सो जाओगे ऐसे। अरे डब्बू बेटा, बेटा डब्बू, बेटा डब्बू, पापा ने चाटा दिया खींच के, आंख लग गई थी, सॉरी पिताजी। ये नहीं होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू ईट द फूड फ्रिक्वेंटली। एक साथ नहीं खाना है, 6-7 रोटी एक बार में खा लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे ना, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप वॉच अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करनी है। मोटिवेशन रील्स देख के नहीं आएगा, तुम फोड़ दोगे, इससे क्या होगा? दैट इज सेंसलेस, दैट इज सेंसलेस। व्हाट इज यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू यूज द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच यूज करनी है अपने को। जब स्टॉप वॉच में दिखेगा ना कि बेटा आज 9 घंटे पढ़े हो, तब तुम्हें मोटिवेशन आएगा। ठीक है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। DWR, व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई रिग्रेट। इसमें एक्सरसाइज करने जा रहे हो उसका भी पता होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज में किसको देखते देखते एक्सरसाइज करूंगा। कई लोगों का तो एक्सरसाइज का मोटिवेशन ये होता है, और शर्मा जी की लड़की जाती है, बेटा राहुल तो इतने दिन तो एक्सरसाइज नहीं करता था। हाँ मम्मी नहीं करता था, थोड़ा मोटिवेशन आया है जिंदगी में। बोले क्या, वो हमारे पड़ोस जाती हैं कोई, तो हम भी जाते हैं। ये तुम्हारा मोटिवेशन है, बी सेल्फ डिसिप्लिन, वरना उसके में रिजल्ट नहीं आएगा। DWR यूज करो। डिस्ट्रैक्शन समझ जाओ कि हमें स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट में इन्वेस्ट करना ही करना है, समझ लेना है। लाइफ इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी, और समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, वक्त की कद्र करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।